सांची लहंगे की ब्लाउज की कटिंग और सिलाई, वो भी बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नए नए सिलाई सीख रहे होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनको सब्बे सांची लहंगे के ब्लाउज का जो सिलाई होता है, कटिंग होता है, बहुत ही टफ लगता है, यानी उनको बहुत ही मुश्किल लगता है। तो मैं यहाँ पे जो तरीका आपको बता रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी और एक एक चीज आपको पूरा बारीकी से समझाऊंगी, ताकि जो बिगनर्स हैं, जिनको सब्बे सांची लहंगा का ब्लाउज बनाना नहीं आता, वो इजिली इस ब्लाउज को देख करके बना ले। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नेक दिया हुआ है आगे के साइड का, और ये जो पार्ट दिया हुआ है दोनों साइड, वो आपका पार्ट यहाँ पर आएगा। और बाकी ये जो बेल्ट है, आप देख सकते हैं बेल्ट का पैटर्न है, कितना हैवी साइज होता है तो उसमें ये सेट हो जाता है, कम साइज में आपको यहाँ से बेल्ट को कम करके सेट करना होता है। तो सारा चीज मैं क्लियर करूंगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए, कुछ नया तरीका सीखिए। और यहाँ पे पैडेड ब्लाउज में बनाने वाली हूँ, कप कैसे अटैच करते हैं सब्बे सांची ब्लाउज में, वो चीज भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस पार्ट को हटा लेंगे और अस्तर के ऊपर हम फोल्डिंग करके जैसे नॉर्मल ब्लाउज कटिंग करते हैं, पहले हम पीछे का पल्ला उसी तरह से कट कर लेंगे, क्योंकि पीछे के पल्ले में आपका कोई चेंजेस नहीं होता है। जो आपको समझना है बस आगे के पल्ले में ही समझना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े की फोल्डिंग फ्रेंड्स हम लगा लिए, और नीचे के साइड से हम 1 इंच पर पहले एक सीधी लाइन बना लेंगे, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन होगा। 1 इंच पर इसको हम इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि आधा इंच तो हमारा नीचे तुरपाई पट्टी में जाएगा और आधा इंच ऊपर शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। ये कटिंग हम बैक पल्ले का कर रहे हैं, ठीक है। तो बैक पल्ले के कटिंग में आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज का बैक पल्ला कट करते हो, बिल्कुल उसी तरह से कट करना है। अब यहाँ पे ब्लाउज का जो रेडी लंबाई है, हमें रखना है 15 इंच में 2 सूता कम, ठीक है। तो 15 इंच में 2 सूता कम रखना है। 1 इंच ऑलरेडी हम पहले ही मार्जिन ले लिए, तो जितना रेडी लंबाई रखना है उतने पे आपको मार्किंग करके लाइन को यहाँ से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद से यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर हम ले लेंगे 6 इंच, यहाँ से भी 6 इंच ही ले लेंगे। दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन बना लेंगे। अगर आप कम साइज का ब्लाउज बना रहे हो तो फिर शोल्डर 6 इंच में 2 सूता कम 5.5 शोल्डर लेना है आपको। ये हैवी साइज है, 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज है, इसलिए हम 6 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल ले रहे हैं। अब यहाँ से भी इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से सीने का चौथा भाग यहाँ से लेंगे। 40 साइज चेस्ट है तो चौथा भाग आपका 10 इंच आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमर का जो भी राउंड होगा उतना यहाँ पे ले लेंगे। कमर 32 है तो यहाँ पे हम 8 इंच ले लेंगे। 1 इंच ले लेंगे कमर के प्लेट के लिए, और यहाँ से 2 इंच हो जाएगा आपका सिलाई मार्जिन। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से सीधा करेंगे। इस पार्ट को भी आपको सीधा कर लेना है, और करने के बाद से कटिंग कर लेंगे। कॉर्नर से हम ले लेंगे 1 इंच 2 सूता, फिर इसका सेंटर निकालेंगे 3 इंच पर, और जैसे नॉर्मल ब्लाउज में हम शेप देते हैं आर्म होल में, बिल्कुल उसी के तरह से यहाँ पर हम शेप दे देंगे। बैक पल्ले की मार्किंग हो गई, कटिंग भी कर लेंगे। तो देखिए अब हम बैक पल्ले को कट कर लिए, इसको यहाँ से साइड में कर लेते हैं और फ्रंट पल्ले को कट करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्ट फ्रंट पल्ले को इस पर कट कर रहे हो तो फिर कहाँ पर आपको मार्जिन ऐड करना है, इसमें दिक्कत होगा। उसके लिए पहले पेपर पर कट कर लेंगे, उसके बाद से हम उसे कपड़े के ऊपर रख के कट कर लेंगे। तो कोई भी पेपर आप यूज कर सकते हो। यहाँ से इसको ओपन करेंगे। पेपर इसलिए हम सिंगल रख रहे हैं, कपड़ा को हम डबल करके कट करेंगे जब इसको रख के कट करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान से समझना है। पेपर पर क्या करेंगे, ये मान लीजिए हमारा बंद भाग है और ये नीचे का भाग है। आधा इंच पर हम एक लाइन सीधा किए हैं, जिससे हमारा नीचे का जो बेल्ट में तुरपाई पट्टी फोल्ड होगा वो हो जाएगा। अब आधा इंच नीचे एक्स्ट्रा रखेंगे, फिर यहाँ से लाइन को सीधा करेंगे। जितना भी रेडी लंबाई रखना है उतने पे मार्क करना है। तो लंबाई तैयार हमें कितना रखना है, पीछे के पल्ले में कितना लिए थे, 15 इंच में 2 सूता कम पर तैयार करना है। फिर इसमें हम ½ इंच ऐड कर लेंगे सिलाई मार्जिन का, जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट होगा, ठीक है। यानी आपको सिंपल सा तरीका है, जितना भी तैयार लंबाई ब्लाउज का रखना है उससे 1 इंच बढ़ा के यहाँ पर हम ले लेंगे। देख सकते हैं 16 इंच में 2 सूता कम पर यहाँ पे हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक का मार्किंग आ रहा है। 15 इंच में 2 सूता कम पर हमें ब्लाउज को रेडी करना है। तो इसे यहाँ से सीधा कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा मार्जिन। और ये जो हम बंद भाग की तरफ एक लाइन बनाए हैं ना, वो हमारा है। अब देख सकते हैं ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा। जब गले के साइड हम यहाँ पे सिल के पलटते हैं उसके लिए मार्जिन है। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। शोल्डर कितना लेंगे हम, इस लाइन को छोड़ के शोल्डर आपको 6 इंच लेना है। यहाँ भी 6 इंच पर ही मार्क करेंगे, फिर दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन यहाँ से बना लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से आर्म होल की लंबाई टोटल हम कितना लेंगे, 6 इंच ले लेंगे। 6 इंच पर आपको इसको यहाँ से बिल्कुल सीधा करना है, और सीधा करने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो अब यहाँ से आपको फिर से वही मार्किंग करना है जैसे कि हम पीछे के साइड किए थे। 10 इंच हो गया हमारा सीने का चौथा भाग, जो कि इस लाइन को छोड़ के, इसको आपको कपड़े में नहीं ऐड करना है, ये मार्जिन के लिए हम लाइन बनाई। इस लाइन को छोड़ के आपको शोल्डर भी लेना है, और इस लाइन को छोड़ के आपका चेस्ट का जो भी चौथा भाग आ रहा है उसको भी लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से हम ले लेंगे 2 इंच सिलाई मार्जिन का। कमर का जो भी गोलाई है वो यहाँ पर हम ले लेंगे, कमर का चौथा भाग और यहाँ पे मिला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये जो 2 इंच की लाइन है उससे 2 सूता और अंदर के साइड आएंगे,
और यहाँ से राउंड शेप देते हुए इस पार्ट को आपको ऐसे लेके आना है, 2 सूता नीचे जाएंगे, बाकी इसको यहाँ पर मिला लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से यहाँ पर हम इसको सेट कर लिए हैं। मार्किंग आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हल्का सा नीचे जाएंगे और इसको यहाँ से मिला लेंगे। आगे के पल्ले की जो मार्किंग है बिल्कुल कंप्लीट हो गई। बस इसी मार्किंग के ऊपर इसको कट कर लेंगे। बस हमें इसमें आर्म होल में शेप देना है। तो यहाँ से 1 इंच 2 सूता पर आपको शेप दे देना है। फिर से इसका सेंटर निकालना है और ये जो भी मार्किंग आ रही है उसको ऐसे मिला लेना है। अभी आप इसकी कटिंग कैसे करेंगे मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। इसको आपको यहाँ से कट करना है। बाहर की साइड से पहले पूरे पार्ट को कट कर लेंगे, फिर इसके बाद से हम इसकी जो भी कटिंग है वो यहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बेल्ट कट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहले तो बेल्ट की कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे करने के बाद से उसके बाद से आपको क्या करना है, अब ये वाला जो नीचे वाला कटोरी है ना उसे आपको कैसे कट कर लेना है। देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पे ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसको हल्का सा आपको राउंड दे देना है। बहुत ज्यादा नहीं पर हल्का सा जरूर से देना है। और इस पार्ट को आपको यहाँ पर छोटा सा कट लगा देना है जहां पर आपका कप अटैच होगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा हो गया। यहाँ से हमारा टक्स पॉइंट कितने इंच पे आ रहा है, 11 इंच में 2 सूता कम पर आ रहा है। और ये वाला जो हमारा कटोरी है इसको हम बढ़ाएंगे अभी, ठीक है। अब इसको अस्तर के ऊपर रख के कट करेंगे तो आपको मार्जिन कहाँ कहाँ ऐड करना है ये चीज आपको ध्यान में रखना। देख सकते हैं ये वाला पार्ट इससे ज्वाइंट होगा, फिर ये वाला पार्ट इससे ज्वाइंट होगा। तो आपको मार्जिन कहाँ कहाँ ऐड करना है मैं आपको पिंक कलर से यहाँ पे मार्क करके बता दे रही हूँ। ये सब आपको यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेना है, ठीक है। और एक चीज आपको और यहाँ पर करना है कि ये वाला जो कट है ना उसे आपको यहाँ पे मिलाना है। एक कट आपको यहाँ भी लगा देना है जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको कप यहीं पर अटैच करना है। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं मिल रहा है, ठीक है। और ये वाला पार्ट है, इसमें इस साइड भी मार्जिन लेंगे और ऊपर के साइड भी मार्जिन लेंगे, लेकिन इसको हम बाद में भी बढ़ाएंगे। कटोरी को बढ़ाने के बाद से हम मेन कपड़े के ऊपर कट करेंगे। इसमें भी आपको यहाँ पर मार्जिन जरूर 1/2 इंच पूरा यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें भी आपका सिलाई मार्जिन में जाएगा, फिर ऊपर वाले पार्ट से अटैच होगा। तो इन दोनों पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं और एक पेपर और ले लेंगे जिसके ऊपर हमें कट करना है, ठीक है। कटोरी को बढ़ा के कट करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको रखेंगे और बिल्कुल इसके बराबर से पहले तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, उसके बाद से हम इसे बढ़ाएंगे। अब देख सकते हैं ये हो गया। यहाँ पर स्केल को रख के ऐसे आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद से फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये कटोरी आपका कैसे यहाँ पे बढ़ गया। उसके बाद से इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो मार्किंग है उसको यहाँ पर लेके जाएंगे। कितने इंच पे बंद भाग की तरफ से आ रहा था, 4 इंच पे। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे जहां पर हमारा कप अटैच होगा। और इसके बाद से देखिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। देख सकते हैं ये वाला पार्ट आपका ऐसे आएगा ना, इस तरह से देख रहे हैं ना, यही पार्ट हम यहाँ पे मार्क किए हैं। तो आपको क्या करना है कि इस साइड, ये गले की साइड आपको ना इसको 1 इंच पर डाउन करना है। यहाँ पे क्या करना है, 1 इंच पे डाउन करना है। यहाँ पर हम 1 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, फिर स्केल से जहां भी हमारा कप अटैच होगा वहां से इसको ऐसे माइनस कर लेंगे और फिर ये पार्ट आपका यहाँ पे जाके मिल जाएगा। ये मार्किंग भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद से इसको रख के हम कपड़े पर कट करेंगे। तो जो भी मार्किंग है ना यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद से अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। आप देख सकते हो अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा कट जरूर लगाना है जिससे आपको मालूम चल सके कि आपको कप को यहीं पर अटैच करना है। और ये जो हम डाउन किए हैं ना, उस डाउन वाले पार्ट पर इसे हम कट करेंगे। तो ये जो कटोरी है हमारा देख सकते हैं यहाँ से अटैच होगा और ये पार्ट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मिल रहा है। ये इसलिए एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि जब सिलाई लगा के इसको पलटेंगे तो इतना आपका बस ऊपर वाले पार्ट में एक्स्ट्रा होना चाहिए। बाकी बेल्ट में भी आपको इसको माइनस कर लेना है। इस तरह से बेल्ट में भी माइनस कर लेंगे और इस पार्ट में भी आपका ये नहीं रहेगा। बस यहाँ से आपको इसको सेट करना है। अब बस इसको मेन कपड़े के साथ कट कर लेंगे। तो ध्यान देना है फ्रेंड्स आपको कि मेन कपड़े के साथ जब भी इसे कट करेंगे तो अस्तर हमारा 2 लेयर में कट होगा। एक लेयर तो आपका नेट के साथ अटैच होगा और दूसरा लेयर जो है आपका कप अटैच करने में यूज होगा। अगर आप मोटे कपड़े के ऊपर बना रहे हैं तो एक लेयर अस्तर में आपका काम चल जाएगा, लेकिन पतले कपड़े के ऊपर आपको आगे के पल्ले के लिए 2 लेयर अस्तर कट करना है। तो कौन कौन सा अस्तर आपको 2 लेयर कट करना है, बेल्ट को आपको नहीं 2 लेयर कट करना है क्योंकि बेल्ट आपका एक ही लेयर में होगा। बस इन दोनों पार्ट को आपको 2 लेयर में कट कर लेना है। तो अब हम देखिए अस्तर के ऊपर भी इसको कट करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले तो हम अस्तर में से बाजू निकाल लेंगे, क्योंकि 2 लेयर अस्तर कट करने से पहले में बाजू सेम कलर का ही चाहिए। अगर अस्तर में कम पड़ेगा तो अंदर वाला जो अस्तर है बाजू का हम अलग कलर का ले लेंगे, लेकिन बाजू हमारा परफेक्ट इसी कलर का होना चाहिए, क्योंकि हमारा नेट वाला ब्लाउज है। तो देखिए इसको हम 4 भाग में यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, और 4 भाग में फोल्ड करने के बाद से बाजू हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे बाजू कट करने के लिए अस्तर लिए, तो बाजू हमें रखना है 11 इंच का, तो हम 12 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ से स्केल से पहले इसको सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब इसे हमें डाउन करना है, तो हम 3.5 इंच पर डाउन करते हैं। कभी भी 5 इंच से जो बड़ा बाजू हम बनाते हैं उसको हम 3.5 इंच पर ही डाउन करते हैं। अब इसके बाद से आपको आर्म होल का घेरा चेक कर लेना है, तो हम बैक पल्ले से चेक कर लेंगे कितना आ रहा है आर्म होल का गोलाई। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको टेप को घुमाना है और ऐसे घुमाते हुए मार्किंग को देख लेना है। 9.5 इंच हमारा आर्म होल का गोलाई आ रहा है, तो 9.5 इंच पर यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। फिर 1.5 से 2 इंच ये हमारा सिलाई मार्जिन का हो जाएगा। 6 इंच यहाँ पे बाजू का टोटल गोलाई है, और 1.5 इंच यहाँ से मार्जिन ले लेंगे। तो इस पार्ट को ऐसे मिलाते हुए फिटिंग का लाइन बना लेंगे। और अब हमें बाजू में शेप देना है, तो 2 इंच पर एक लाइन बनाए हैं। फिर इसका सेंटर निकालेंगे, जहां भी सेंटर आ रहा है वहां से आपको पहले तो नीचे की साइड मार्किंग को लेना है, और वहां से आपको मार्किंग को ऊपर की साइड यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो जो बाजू की कटिंग है ना, वो भी हमारा यहाँ पर हो गया। देख सकते हैं 12 इंच पर हम बाजू को कट कर रहे हैं, क्योंकि 11 इंच का हमें रेडी लंबाई चाहिए। यहाँ पर इसी शेप के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे, और कट करने के बाद से इसी को रख के हम दूसरा बाजू कट करेंगे। ठीक है, एक बाजू का जो कटिंग है ना यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, और अब दूसरा वाला भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लिए। जो बेल्ट वाला पार्ट है उसको अभी हम रख रहे हैं और कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे से पहले तो कपड़े को सीधा करेंगे, फिर ये जो कटोरी है उसको यहाँ पे रख के देख लेंगे कि बैठ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम बस मार्जिन ऐड करेंगे यहाँ में अंदर की साइड, बस अंदर की साइड आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए और इसमें लाके मिला लेना है। बाकी यहाँ पर आपको कोई मार्जिन नहीं लेना, बिल्कुल इसके बराबर से कट करेंगे। साइड में भी आपका बराबर ही रहेगा, और ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम से मिला लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे, अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो बाद में उसका छटाई हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको लगभग 1/2 इंच बढ़ा के ही लेना है। ठीक है, जो कि यहाँ पर हम ले लिए हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये वाला कटोरी हम रख के मार्क कर लेंगे, और ये देख सकते हैं इसको भी मैं कर दे रहा था, आपको क्लियर हो जाए कि मार्जिन कहाँ कहाँ पे लिए हैं। जहां भी आपको डबल लाइन दिखेगा वहां वहां मार्जिन लिए हैं। अब इसको कॉपी करने के बाद से ना चारों तरफ से हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसको आप रख के भी बढ़ा सकते हो, या फिर इस तरह से भी आप। अब ये वाला पार्ट हम मिला लेंगे चारों तरफ से 1/2 इंच मार्जिन लेने के बाद से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की जो भी हमारी मार्किंग हुई है, जहां जहां भी मार्जिन लेना मैं आपको बता दी। बस 20 का कटोरी जो हम कट किए उसमें चारों तरफ बस 1/2 इंच आपको मार्जिन लेना। बेल्ट में भी आपको आधा इंच ऊपर बढ़ा के ही कट करना है, साइड में आपको कोई मार्जिन नहीं लेना है। बस जहाँ पे हम शेप दिए वहां पर मार्जिन लेंगे। बस ऊपर वाला पार्ट हमारा रह गया, तो ऊपर वाला पार्ट भी देखिए दोनों का बंद भाग एक साइड मिला के रखेंगे, तो इसमें आर्म होल शोल्डर सब सेम रहेगा। इसमें देखिए कहाँ पर आपको मार्जिन लेना, जहाँ मैं अभी मार्क कर रही हूँ वहां पर पहले तो सेम मार्क कर लेना, फिर आधा इंच नीचे बढ़ा के मार्क कर लेना, क्योंकि ये वाला पार्ट भी कटोरी के साथ अटैच होगा। तो बस इसमें नीचे की साइड भी आपको बस आधा इंच बढ़ा के लेना है। बाकी जहां जहां मार्जिन लेना मैं आपको एकदम क्लियरली बता दी हूँ कि पेपर को रख करके अस्तर पर कहाँ कहाँ आपको बढ़ा के कट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं बस 1/2 इंच नीचे की साइड बढ़ा। इसका 4 हम लेयर कट किए, क्योंकि कप अटैच करना, एक लेयर तो हमारा नेट के साथ अटैच हो जाएगा, और एक लेयर हमें अस्तर एक्स्ट्रा चाहिए। अस्तर की कटिंग हो गई, और अब हम मेन कपड़े के ऊपर इसको कट कर लेते। तो ये बैक का पल्ला आप देख सकते हैं, आधा इंच नीचे प्लेन कपड़ा छोड़ते हुए बॉर्डर फोल्ड करने के लिए बाकी को कट कर लेंगे, और इसको बिल्कुल बीचों बीच से यानी सेंटर से गले को एक पर करते हुए फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद से जो अस्तर का कपड़ा है पीछे का पल्ला उसको रख लेंगे इसके ऊपर, चारों तरफ 1/2 इंच कपड़े को बढ़ा के कट कर लेंगे, और बैक का पल्ला हमारा कट हो गया। फ्रंट का पल्ला भी मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे कट करना, इसे भी आपको सेंटर से ही फोल्ड करना है, और सेंटर से फोल्ड करके ध्यान देना बेल्ट भी बीचों बीच से फोल्ड होना चाहिए, और ये गला का जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी एकदम सेंटर से ही फोल्ड होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये वाला कटोरी हम ऐसे रखेंगे, जिस साइड सीधा वाला पार्ट दिया उस साइड सीधे पार्ट को रखेंगे। बेल्ट को भी आपको नीचे से आधा इंच प्लेन छोड़ते हुए कट कर लेना है। फिर यहाँ पे ऊपर की साइड भी इसमें थोड़ा सा मार्जिन लेंगे, सेंटर पार्ट भी एक बार ऊपर का जो है ना उसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे जितना डीप गला रखना है, यहाँ से गला स्टार्ट हो रहा है हमारा, उसको मिला लेंगे। 8.5 इंच हमें गला रखना था, तो ऊपर 8.5 इंच छोड़ेंगे कोने के ऊपर से। अब यहाँ पे देखिए आधा इंच इसको बढ़ा के कट कर लेंगे, 1/2 इंच बढ़ा के कट कर लिए पूरे पार्ट को। अब बिल्कुल सेंटर से एक लाइन बनाएंगे और बीचों बीच से कट करके इसको अलग कर लेंगे, क्योंकि गला हमें सिलाई लगा के पलटना है।
कटोरी भी हमारा सेम ही कटेगा, आप देख सकते हैं कटोरी को भी कट कर लिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कटोरी का भी आपको 4 भाग में कट करना है, यानी 4 पीस होना चाहिए कटोरी का। अब मेन कपड़े के उल्टे साइड अस्तर वाले पार्ट को रख के पिन अप कर लिया और एक अस्तर जो लेयर है वो सीधे साइड से पिन अप करके सी के गले को पलटना है ताकि साथ में दोनों अस्तर का गला पलट जाए। तो जो अंदर की साइड अस्तर हम रखे हैं ना, उसको देखिए चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा के मेन कपड़े के साथ पहले उसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए एक लेयर अस्तर हम उल्टे साइड रख के चारों तरफ सिलाई लगा के फिक्स कर लिया। अस्तर के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है मेन कपड़े में का, उसको आपको छांट करके क्लीन कर लेना है। ऊपर की साइड ध्यान देना है कितना चौड़ा आपको शोल्डर चाहिए उतना आपको शोल्डर रख करके और इसको पिन अप करना है। आप देख सकते हो ऐसे अच्छे से पिन से इसको सिक्योर कर लेना है। चारों तरफ किनारे पर सिलाई को कंप्लीट करने के बाद से जिस तरह से गला का शेप है, एम्ब्रॉयडरी के एकदम एक पॉइंट की दूरी से पहले हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि एक लेयर अस्तर इसके ऊपर से जब हम रखेंगे तो ये ढक जाएगा और पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमें गले के ऊपर सिलाई लगाना है। एक्स्ट्रा पार्ट को छांटेंगे, चारों तरफ से छांट करके क्लीन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब एक लेयर अस्तर जो हम रखे हैं एक्स्ट्रा, उसे सीधे साइड से रख के पिन लगाएंगे। इसी अस्तर में हमारा कप अटैच होगा। अगर आपको कप नहीं अटैच करना है तो आप एक लेयर ही अस्तर लीजिएगा। पिन से चारों तरफ से अच्छे से सिक्योर कर लिए और जो हम सिलाई लगाए हैं गले के एकदम बगल से, वो सिलाई हमारा इस साइड दिख रहा है। तो आपको गला बनाने में बहुत ही सुविधा होगा। अगर इस तरह से आप गले के बगल से सिलाई लगा लेंगे तो फिर आपको बहुत ही सुविधा होगा। बस उस सिलाई के ऊपर आपको एक सिलाई लगा लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट को छांटना है। तो सिलाई हमारा इस साइड दिख रहा है। तो आपको गला बनाने में बहुत ही सुविधा होगा। अगर इस तरह से आप गले के बगल से सिलाई लगा लेंगे तो फिर आपको बहुत ही सुविधा होगा। बस उस सिलाई के ऊपर आपको एक सिलाई लगा लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट को छांटना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मेन कपड़े के सीधे साइड से जो एक एक लेयर अस्तर एक्स्ट्रा कट किए थे कप अटैच करने के, उसको सीधे साइड से बस रखना है और जो गले के बगल से हम सिलाई लगाए बस उसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसको पलट लेना। देख सकते हैं तो दोनों अस्तर का जो गला है ना साथ में पलट जाएगा। एक चाप कपड़ा मार्जिन में छोड़ते हुए बाकी को कट कर लेंगे और कट करने के बाद से छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे ही राउंड में। कट लगाने के बाद से अब इसको बाहर की साइड पलटाते हुए एक बड़ी वाली सिलाई के साथ सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद से इसको अंदर के साइड यहाँ पर फोल्ड करके आप देख सकते हो अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब मेन कपड़े के सीधे साइड से आपको सिलाई लगाना है और आप देख सकते हैं कि गला का जिस तरह से पैटर्न है बिल्कुल उसी पैटर्न में हमारा गला बन के रेडी हुआ है। तो कभी भी एम्ब्रॉयडरी नेक आपको इसी तरह से बनाना है। दूसरे साइड का भी हम सिलाई लगा के पलट लिए और 2 लेयर अस्तर हमारा अंदर के साइड हो गया है। एक लेयर अस्तर मेन कपड़े के साथ अटैच है। अब जो कटोरी है ना, कटोरी को भी हम यहाँ पे डबल डबल अस्तर कट किए। तो एक लेयर अस्तर नेट वाले पार्ट के साथ अटैच किए हैं। बस चारों तरफ से जो अस्तर का कपड़ा है बिल्कुल उसी के बराबर से आपको नेट वाले को भी कर लेना है, क्योंकि मेन कटिंग तो हमारा अस्तर के ऊपर ही हुआ है। कटोरी को भी अटैच कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो ऊपर वाला पार्ट है ना, तो मेन कपड़े से मेन कपड़े को अटैच करेंगे और एक लेयर जो अंदर अस्तर है उसको अस्तर वाले से करेंगे। तो यहाँ पे गले के पास में देखिए हम आधा इंच तक सिलाई को निकाल के अलग अलग कर लिए हैं। देखिए मेन कपड़ा अलग हो गया है और ऊपर वाला लेयर जो है ना उसको थोड़ा सा हम सिलाई लगा के अलग कर लिए ताकि दोनों अलग अलग ज्वाइंट हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें कप भी लगाना है। अगर कप वाला आपको नहीं बनाना है तो और भी आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पर हमें कप अटैच करना है, इसकी वजह से अस्तर हमें 2-2 लेयर लेना पड़ रहा है। ऊपर से ये नेट वाला है, अगर मोटा कपड़े के ऊपर रहता तो एक ही लेयर अस्तर में हो जाता। तो देख सकते हैं मेन कपड़े की कटोरी मेन कपड़े से ज्वाइंट हो गई और दोनों साइड का जो कपड़ा है उसको फैलाते हुए नाखून से प्रेस करेंगे, फिर इसके ऊपर प्रेस जरूर लगाएंगे। अब जो हाफ इंच यहाँ से हम सिलाई को निकालें उसी हाफ इंच को पकड़ेंगे और यहाँ पे जो सीधा साइड है कटोरी का उसको पकड़ के आपको ज्वाइंट लगाना है और कटोरी का जो गोलाई वाला पार्ट है उसको नीचे की साइड रखेंगे। ठीक है, आपको कटोरी को ज्वाइंट करते टाइम एक चीज का बिल्कुल ध्यान देना कि कौन सा भाग किस साइड का है। ये नुकीला वाला भाग है जो आर्म होल साइड का, आप देख सकते हैं। तो मेन कपड़े से मेन कपड़े को और अस्तर वाले से अस्तर वाले को हम ज्वाइंट कर लिए। अब इसी तरह से दूसरे साइड का भी कटोरी ज्वाइंट कर लेंगे। इस साइड भी सिलाई हम निकाल लिए हैं। तो ऊपर वाला कटोरी हमारा ज्वाइंट हो गया, इसको भी हम प्रेस से अच्छे से पहले सेट कर लेंगे। फिर अस्तर वाला जो लेयर है ना अस्तर वाले से अटैच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे रख के मिला लेंगे कौन सा भाग किस साइड का है। और ऐसा आपको कटोरी को ज्वाइंट करना है कि दोनों का सिलाई अंदर की साइड पड़े, उल्टे साइड भी अच्छी फिनिशिंग आए। और जो कप लगाने के लिए छोटा सा हम कट लगाए थे वो कट दोनों का मिलना चाहिए। नॉर्मली एक चाप एक पॉइंट कपड़ा मार्जिन में लेते हुए स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मेन कपड़ा मेन कपड़े के साथ और अस्तर वाला अस्तर के साथ अटैच हो गया। दोनों साइड का कटोरी हम अटैच कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब इसमें हमें लगाना है कप। तो फिर से एक बार निशान को क्लियर कर लेते हैं। ऊपर से हमारा 10 इंच 2 सूता था और बंद भाग की तरफ से 4 इंच, क्योंकि हैवी साइज है कम साइज रहता तो 3.5 इंच पे कप अटैच करते। ठीक है, उस निशान को डार्क कर लेंगे। दोनों साइड सेम निशान कर लेंगे। कप का सेंटर निकालेंगे और जो भी हमारा 10 इंच 2 सूते का निशान है ना उसके ऊपर यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। देख सकते हैं
कप का सेंटर और जो ऊपर से निशान लगाए हैं साइड से 4 इंच पर और ऊपर से 10 इंच 2 पॉइंट पर, एकदम उसी पर कप का सेंटर आना चाहिए। हैवी साइज है, अगर आप कम साइज का बना रहे तो ऊपर से भी हाफ इंच दूरी कम कर लीजिएगा और बंद भाग की तरफ से भी 2 सूता कम कर लीजिएगा। दूसरे साइड का भी कप आपको अस्तर में ही अटैच कर लेना है, देख सकते हैं। और ऊपर से अब मेन कपड़ा का लेयर चढ़ा लेंगे तो देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा कप भी अटैच हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो कप वाला अस्तर का लेयर है वो और ऊपर का मेन कपड़ा दोनों को फिर से सिलाई से अटैच करना है। तो ऊपर से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे, आर्म होल में यहाँ पे गहराई देते हुए आपको सिलाई लगाना है, क्योंकि हमें इसमें भी छटाई भी करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको आराम आराम से गोलाई में मिलाते हुए पिन अप कर लेना है और पूरे को अच्छे से दबाते हुए कप के एकदम एक चाप की दूरी से आपको सिलाई लगा लेना है। और सिलाई लगाने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कप कितना फिनिशिंग के साथ हमारा दोनों साइड का रेडी हो गया है। और अब हमें बेल्ट को रेडी करना है, ऊपर तक सिलाई को लेके आएंगे, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे दोनों लेयर आमने सामने रख के मिला लेंगे, देख सकते हैं एकदम इक्वल आया है। बेल्ट को लेना है, बेल्ट के सीधे साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और नीचे से आधा इंच जो हम एक्स्ट्रा रखे हैं ना मार्जिन, उस पर मिला के आपको रखना है अस्तर को भी, क्योंकि नीचे तुरपाई पट्टी में हमारा हाफ इंच जाएगा। सीधे साइड से रखने के बाद से अच्छे से इसको पिनअप कर लेंगे और पिनअप करने के बाद से आप देख सकते हैं सीधे साइड से अस्तर को रख के पिनअप कर लें। और अब यहाँ पे इसको उल्टा कर लें, क्योंकि उल्टे साइड से जो बेल्ट का शेप दिया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है, एकदम क्लियरली दिख रहा है। तो बस एम्ब्रॉयडरी के 2 पॉइंट की दूरी से आपको सिलाई लगाते चले जाना है और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छांट करके सिलाई के बाद से बस आपको एक चाप कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है, बाकी को छांट करके क्लीन कर लेना है। और छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे ही राउंड में। कट लगाने के बाद से इसको हम पलट करके सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, नाखून से प्रेस करते हुए ना अब इसको बाहर की साइड पलटेंगे और जो मार्जिन का कपड़ा है अस्तर की साइड ही होना चाहिए। धारे स्टिच लगाने के बाद से कोने पर धारे स्टिच नहीं लगाएंगे, देख सकते हैं। और अब इसको फाइनली हम अस्तर वाले पार्ट को अंदर की साइड मोड़ते हुए जिस तरह से बेल्ट का पैटर्न दिया हुआ है उसी शेप में यहाँ पर सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से नेक भी हमारा रेडी हो गया और बेल्ट का जो शेप है बिल्कुल हमें मिल गया। अब यहाँ पर इसको पलटने के बाद से ना पूरे किनारे पर सिलाई लगा के अस्तर और मेन कपड़ा फिर से आपस में अटैच करेंगे और अस्तर के बाद का जो भी कपड़ा आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको आपको छांट लेना है, ठीक है। चारों तरफ पहले सिलाई लगा लिए, फिर एक्स्ट्रा पार्ट को छांट लेंगे। अब बेल्ट को साइड में करने के बाद ये वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पे नापी लेंगे कि हमें गला कितना रखना है। तो 2.5 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और एक पट्टी यहाँ पे पहले सिल के तैयार कर लेंगे। ऊपर से आपको मोड़ लेना है पट्टी को, देख सकते हैं जो ऊपर की साइड रहेगा। और इस पट्टी के ऊपर दोनों भाग चढ़ा करके आमने सामने मिलाएंगे कितना डीप गला रखना है। तो हमें तिरछे में 9.5 लेना है और सीधे में 8.5 इंच आएगा। तो देख सकते हैं आप यहीं पर गला को क्लियर कर लो कितना डीप आपको रखना है उतना। आप अगर ज्यादा डीप नहीं चाहिए तो पट्टी को थोड़ा और ऊपर आप चढ़ा के सिल सकते हो। मुझे डीप में ही चाहिए और क्योंकि ब्लाउज का लेंथ भी ज्यादा है तो गला का लेंथ भी उसके हिसाब से होना चाहिए। अब दोनों साइड से बस उस पट्टी के ऊपर इसको चढ़ा के एकदम एम्ब्रॉयडरी को आपस में टच करते हुए सिल लेना है और अच्छे से मजबूती से आपको सिलाई लगाना है। और अब देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से नेक बन के हमारा रेडी हो गया। अब बेल्ट को लेंगे, बेल्ट का नोक और ये सेंटर दोनों एकदम एक पर आना चाहिए। यहाँ पे नोक को मिलाते हुए पहले तो इसको पिनअप करेंगे जिस शेप में हमारा ये आ रहा है ना। कप के नीचे आपको 1/2 इंच प्लेन कपड़ा छोड़ते हुए आपको बेल्ट वाले पार्ट को अटैच करते जाना। देख सकते हैं 15.5 इंच का ये पूरा टोटल लेंथ आ रहा है। इसमें एक इंच हमारा मार्जिन लगेगा, नीचे से आधा इंच और ऊपर से शोल्डर ज्वाइंट में आधा इंच। तो 14.5 का हमारा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैं उतना ही का बनाने वाली थी। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग सिलाई करोगे तो आपका ब्लाउज भी बड़ा छोटा नहीं होगा। अगर आपका ब्लाउज थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है तो बेल्ट अटैच करने के पहले ही आपको नाप लेना। अगर ब्लाउज छोटा हो रहा है तो थोड़ा सा बेल्ट को नीचे खिसका लो, ज्यादा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा बेल्ट को चढ़ा लो। तो आप अपना भी दिमाग थोड़ा सा लगाओ और अगर आप अच्छे से समझ के इसको देखोगे तो सब्बे साची ब्लाउज आप इजीली बना सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लिए हैं। दूसरे साइड का भी बेल्ट बराबर कपड़ा पकड़ के स्टिच करेंगे और बेल्ट को भी हम अटैच कर लिए। फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया आई है, आप देख सकते हो। पहनने के बाद से इसका फिटिंग एकदम मस्त आया था। अब इसको बीचों बीच से फोल्ड करके जो आधा इंच एक्स्ट्रा ये निकला हुआ है ना उसको छांटेंगे जरूर। छांटने के बाद से गहराई भी यहाँ पे देंगे क्योंकि आगे का गहराई हमें मिल नहीं पाता है। बेल्ट को अटैच करने के बाद ही हम आगे की साइड गहराई देते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा और छटाई कर लेंगे ताकि आगे की साइड आर्म होल में झोल ना आए। इसको शेप देने के बाद से नीचे की साइड अब हम तुरपाई पट्टी अटैच कर लेंगे जैसे नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं। तुरपाई पट्टी अटैच करने के बाद से उसको हम साइड में कर लेंगे और अब पीछे का पल्ला लेंगे। पीछे के पल्ले में भी देखिए सीधे साइड से अस्तर वाले पार्ट को रख के हम पिनअप कर लिए। बीच में अगर ज्यादा चौड़ा गला है तो आप मेन कपड़े को थोड़ा सा सिलाई लगा के बीचों बीच से चौड़ाई को कम कर सकते हो। यहाँ पे मीडियम है मेरे में। तो मेन कपड़े के सीधे साइड से हम अस्तर को रख के पिनअप किए हैं और उल्टे साइड से सिलाई इसलिए लगा रहे हैं ताकि गला का शेप हमें अच्छे से दिखाई दे। बस उसी शेप में सिलाई लगा के एक्स्ट्रा पार्ट को छांटना है और बाकी छोटा छोटा कट इसमें लगाएंगे और गले को पलट लेंगे। गले को पलट करके पहले तो धारे स्टिच लगाएंगे, आप देख सकते हो। उसके बाद से हम नोक पर भी अच्छे से कट लगाएंगे। आप चाहो तो साइड चैन वाला भी बना सकते हो, लेकिन मेरी कस्टमर की जो पसंद थी बैक में हुक चाहिए था तो हम बैक में ही हुक लगा रहे हैं क्योंकि गला भी थोड़ा ब्रॉड ही है, चल जाएगा बैक में हुक।
अब इसको फाइनली अंदर के साइड पलट लिए हैं और गले के सीधे साइड से सिलाई लगा के इसको सेट कर लिए हैं। अब इसको उल्टा करेंगे और अस्तर की ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेंगे, यानी अस्तर के पूरे किनारे पर सिलाई लगाएंगे और मेन कपड़े के साथ उसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, चारों तरफ से एक्स्ट्रा पार्ट को छांट भी लिए हैं और अब इसको बीचों बीच से कट करके अलग कर लेंगे और पीछे हुकाई पट्टी लगा लेंगे। पहले तो टक्स लगा लेते हैं, इसमें निशान दिया हुआ है तो उसी निशान पर हम टक्स लगा रहे हैं। टक्स लगाने के बाद से इसमें हुकाई पट्टी अटैच करेंगे। तो ये अस्तर वाला पट्टी है जिसको हम सीधे साइड से सिल रहे हैं और उल्टे साइड फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखें क्योंकि गला पहले से रेडी है, तो आपको आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा पट्टी को निकाल के रखना है। फिर उसी पट्टी को अंदर की साइड मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरे साइड का पट्टी लेंगे और इसे देख सकते हैं उल्टे साइड से इसको रख के सिलेंगे और फिर सीधे साइड फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए मोड़ करके अच्छे से सिलाई लगाएंगे। तो इसको उल्टे साइड से सिलें क्योंकि ये मेन कपड़े का पट्टी है, मेन कपड़े के साथ इसे हम अस्तर भी अटैच किए हैं तो आपको भी कर लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो हुकाई की जो पट्टी है कंप्लीटली ज्वाइंट हो गई है और अब इसमें हम नीचे तुरपाई पट्टी अटैच करेंगे जो 1/2 इंच हम कढ़ाई के बाद नीचे प्लेन कपड़ा छोड़े हैं उस पर। तो देख सकते हैं इसको पहले बराबर कर लेंगे, दोनों पार्ट को रख करके देख लेंगे एकदम इक्वल आ रहा है और बस अब नीचे की साइड हम तुरपाई पट्टी अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड हम पट्टी को अटैच कर लिए हैं और अब आगे का पल्ला हमारा पहले से ही रेडी है, नीचे इसमें तुरपाई पट्टी भी ऐड कर लिए हैं और अब हमें शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद से अब यहाँ पे साइड में जो कपड़ा कम ज्यादा हो रहा है उसको पहले छांटना है, उसके बाद ही आपको बाजू जोड़ना। देख सकते हैं पीछे का पल्ला थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था तो उसको छांटेंगे, साइड से भी छटाई कर लेंगे। कोई भी पार्ट अगर कम ज्यादा हो रहा है तो पहले ही छांट के दोनों पल्ले को पहले तो बराबर करेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि अब हमें बाजू को अटैच करना है। तो बाजू अटैच करने के लिए पहले बाजू को तो हम अस्तर के साथ मेन कपड़े को अटैच कर लिए हैं और बाजू में छटाई कर लेंगे। जो बाजू का हिस्सा आगे के पल्ले में आ रहा है उसमें छटाई करेंगे और सेंटर से मिला के जैसे नॉर्मल ब्लाउज ज्वाइंट करते हैं बाजू, उसी तरह से बाजू को ज्वाइंट कर लिए। तो देख सकते हैं दोनों साइड हमारा बाजू ज्वाइंट हो गया है और बाजू को ज्वाइंट कर लेने के बाद से अब सीधे साइड से एक एक सिलाई जरूर लगाएंगे फिटिंग से पहले। एकदम किनारे पर सिलाई दोनों साइड हम लगा लिए और लगाने के बाद से इसको पलट करके हम सीधा करेंगे। दोनों साइड पहले सिलाई को क्लियर कर लेते हैं और सिलाई के बाद का जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है उसको छांट के पहले आपको सेट कर लेना है। इस तरह से सिलाई गुम सिलाई हो जाती है, जब इसको पलटेंगे तो उल्टे साइड भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब नापी का ब्लाउज लेंगे और पहले इसका पूरा कमर का गोलाई नापेंगे। लास्ट में जितना नए वाले में कपड़ा बच रहा है ना उसको 4 भाग में फोल्ड करेंगे और 4 भाग में फोल्ड करने के बाद से ये 1.5 इंच आ रहा है तो एक साइड से आपको कमर की फिटिंग में 1.5 इंच कपड़ा दबाना। इस तरह से ना एक ही बार में एकदम परफेक्ट फिटिंग आ जाती है अगर आपके पास नापी है तो। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे तो जैसे कि मैं आपको बताई थी 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज है तो उसका चौथा भाग ले लेंगे। यहाँ पर बाजू से बाजू का मार्किंग कर लेंगे फिटिंग का और यहाँ पे इसी तरह से देख सकते हैं दूसरे साइड भी बिल्कुल इतना ही कपड़ा पकड़ के इसको फिटिंग कर लेंगे और यहाँ पर जो ब्लाउज है ना हमारा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज अपने चैनल पर डालती हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया हो, जो मैं समझाई हूँ समझ आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करें कि आपको समझ में आया है कि नहीं, ताकि मुझे भी लगे कि जो चीजें मैं आपको समझाती हूँ आप लोग को समझ में आती